बुक वैल्यू एक फाइनेंशियल टर्म है जो एक कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आता है। इसका बेसिक कैलकुलेशन होता है बुक वैल्यू इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। बुक वैल्यू बताता है कि कंपनी के एसेट्स का टोटल कितना है और उसके लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करके नेटवर्थ क्या है। इन्वेस्टमेंट में जब हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो हमारा फोकस कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर होता है। अगर कोई इन्वेस्टर एक कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है तो वो देखेगा कि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। अगर शेयर्स का मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से कम होता है तो लोग उस कंपनी को अंडरवैल्यूड कह सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही होता है। यानी कि मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स को कम वैल्यू दी जा रही है कंपेयर टू उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड से निकली बुक वैल्यू। लेकिन याद रहे कि बुक वैल्यू सिर्फ एक फाइनेंशियल मेट्रिक है और इससे कंपनी की ओवरऑल हेल्थ का कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलता। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच में डिफरेंस होता है और इन्वेस्टर्स को दोनों को साथ में देखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहिए। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। मान लीजिए एक कंपनी XYZ है। इसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड से निकली बुक वैल्यू, जिसमें टोटल एसेट्स 1 लाख और टोटल लायबिलिटीज 40,000 हैं, तो कंपनी XYZ का बुक वैल्यू 60,000 होगा। अब अगर XYZ के शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और एक शेयर की मार्केट प्राइस 80 रुपये है, तो हम देखते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या है। अगर XYZ के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 लाख हैं तो इसका मार्केट वैल्यू इस तरह कैलकुलेट होगा। मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो 80,000 होगा। अब हम देखते हैं कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस 20,000 है। इस एग्जाम्पल में मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से 20,000 ज़्यादा है। इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट में लोग मान रहे हैं कि XYZ के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और इसलिए उसकी शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा हो रही है, जो कंपनी XYZ को अंडर वैल्यूड बता रहा है।